हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जो अप्रेंटिस की वैकेंसीज रिलीज हुई है उसके बारे में। तो इसकी ऑफिशियल और नोटिफिकेशन जो है वो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुई है 21 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो कि वो कि आज ही का दिन है, ये आज ही रिलीज़ हुई है और आज हम लोग इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंस कोड दिया गया है हमें, उसके बाद ट्रेड और डिसिप्लिन है, उसके बाद क्वालिफिकेशंस, रिफाइनरी, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग और उसके बाद सीट दी गई है जो कि आपकी कास्ट वाइज है और उसके बाद आपका जो टोटल वैकेंसी है स्टेट वाइज वो भी बताया गया है। तो सबसे पहला है ट्रेड अप्रेंटिस। ट्रेड अप्रेंटिस में गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, दिग्बोई, बंगाईगोन, प्रदीप रिफाइनरी, ये जो है ये 5 रिफाइनरीज है। जिसमें अप्रेंटिस में क्या रहता है कि आपका जो है वो 1 साल का कोर्स रहता है जिसमें आपको ट्रेनिंग भी दी जाती है और उसके साथ साथ आप वहाँ पर रह के जो ट्रेनिंग के साथ साथ काम करते हैं उसके लिए आपको स्टाइपेंड पे किया जाता है। तो नियरली आपका 12,000 के आसपास जो है वो मंथली स्टाइपेंड पे किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है ट्रेड अप्रेंटिस और उसका डिसिप्लिन है केमिकल प्लांट डिसिप्लिन। ठीक है, तो केमिकल डिसिप्लिन में उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 3 ईयर BSc, जिसमें आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इन तीनों सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट नंबर 102 है जिसमें अगर हम बात करें तो फिटर की बात कर रहे हैं, जो कि उसके लिए आपको ITI किया हुआ होना चाहिए, 2 ईयर का मिनिमम फिटर के फील्ड में। उसके बाद 103 नंबर की पोस्ट है जिसमें बॉयलर के लिए जो है वो अप्रेंटिस की वैकेंसी है जिसमें आपका डिसिप्लिन रहेगा मैकेनिकल। उसके बाद टेक्निकल अप्रेंटिस है, डिसिप्लिन रहेगा केमिकल, जिसकी क्वालिफिकेशन हमें पास में दी गई है 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद है टेक्निकल अप्रेंटिस, डिसिप्लिन उसका भी मैकेनिकल है, उसके लिए आपको 3 ईयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तो टेक्निकल अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके लिए भी आपको 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होना चाहिए। उसके बाद है पोस्ट नंबर 107 टेक्निकल अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए आपकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग एटसेट्रा। ठीक है, ये जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और आपका जो कोर्स है वो 12 मंथ का होगा। उसके बाद पोस्ट नंबर 108 है जो कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए है। तो आपका 3 साल का BA, BSc या तो फिर BCom होना चाहिए, जिसकी जो पोस्ट है वो हमें दी गई है पास में। और ये जो कोर्स है वो 15 मंथ का रहेगा। उसके बाद अकाउंटेंट की पोस्ट है, उसके लिए आपका BCom होना कंपलसरी है और ये जो कोर्स है वो 12 महीने का रहेगा। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट नंबर 110 की, तो उसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर है। और उसके बाद पोस्ट नंबर 111 में वो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है। जो 110 है जिसके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन जिसने 12th पास किया है उसके लिए है। और ये जो 111 है जिसने 12th पास किया है और उसके पास डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का सर्टिफिकेट है वो 111 के लिए है। ठीक है, तो ये जो दोनों है वो दोनों ही कोर्स 12 मंथ के हैं। तो इसमें भी आपको वैकेंसी पास में दी गई है स्टेट वाइज और जहाँ जहाँ रिफाइनरी है उसके वाइज, तो उसमें से आप अप्लाई कर सकते हैं। नो सीट ऑफ। उसके बाद हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स दी गई है जिसमें आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है उसके बारे में बताया गया है। द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन ऑफ क्लास 12 ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर्स शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन एज अ रेगुलर फुल टाइम कोर्स इन द रिलेवेंट ट्रेड और डिसिप्लिन विथ मिनिमम 50% मार्क्स। और जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए मिनिमम 45% मार्क्स। Wherever CGPA or OGPA are later grade is awarded in the class 12 ITI degree diploma, it is equivalent aggregate percentage of marks must be indicated in the online application as per the norms adopted by board university। यानी कि जो आपका CGPA का जो ग्रेड आपको दिया है उसके मुताबिक आपका जो परसेंटेज आता है उसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, या फिर आपका जो मार्क्स है उसमें आपको कन्वर्ट करना है। तो उसके बाद जब आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करो तो उसमें फिल करना है। For ITI qualification in the relevant trade, eligibility shall be pass marks only। तो आपके पास पासिंग मार्क्स होने चाहिए। अगर आपका क्वालिफिकेशन ITI अप्लाई होता है तो आपको NCVT या फिर SCVT यानी कि नेशनल या फिर स्टेट का सर्टिफिकेट होल्डर आपका होना चाहिए। डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI in branch subject IS specified against respective trade discipline above will be ओनली बी कंसिडर्ड एज एलिजिबल क्वालिफिकेशन। यानी कि ऊपर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं अगर आपके उसी में आपका क्वालिफिकेशन है तभी आपको क्वालिफाई माना जाएगा, वरना आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा।
ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है, इस इंस्ट्रक्शन को आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, या फिर नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस लिंक पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद एज लिमिट की बात करते हैं तो मिनिमम 18 ईयर्स जो है वो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी है वो 24 ईयर्स होनी चाहिए। तो डेट कौन सी है, तो 31 अक्टूबर 2023 को, इस डेट को कंसिडर करके आपकी जो डेट है वो उसको क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है। For general or EWS candidate, relaxation of upper age limit of SC, ST, OBC candidates shall be extended as per government guidelines। ठीक है, तो जो SC, ST, OBC होती है, जो उनका जो भी एज रिलैक्सेशन उनको मिलता है उसको क्या करता है, एक्सटेंड कर सकता है। यानी कि 24 है तो अगर OBC को 3 साल की मिलती है तो 3 साल के लिए क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट इश्यूड बाय बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर पासिंग मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन शेल बी द ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ एज। यानी कि आपकी एज जो कंसिडर होगी वो आपका जो पासिंग डॉक्यूमेंट है 12th का, उसके अंदर जो लिखा होगा उसके मुताबिक ही एज आपकी कंसिडर की जाएगी। ठीक है, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट में अलग है तो आपका जो मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होता है 10th का और 12th का, उसके हिसाब से ही आपकी जो डेट है उसको कंसिडर किया जाएगा। उसके बाद है रिजर्वेशन कंसेशन एंड रिलैक्सेशन टू कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, नॉन क्रिमिलियर, EWS, PWD। ठीक है, इन सब के लिए जो रिजर्वेशन रखा गया है उसके बारे में बात की है। रिलैक्सेशन इन एज लिमिट जो कि 5 साल की है और OBC के लिए 3 साल की है, 5 साल की SC और ST कैंडिडेट के लिए है। ठीक है, रिलैक्सेशन इन अपर एज अप टू 10 ईयर्स फॉर पर्सन, जो PWD कैंडिडेट है उनकी 10 ईयर्स के लिए है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है कि आपको अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है वहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। तो ये सब आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं लास्ट में कि आपका जो टाइम टेबल होगा वो टाइम टेबल कौन सा रहेगा। तो इसमें स्टाइपेंड के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ स्टाइपेंड पेएबल टू अप्रेंटिस पर मंथ शेल बी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर अप्रेंटिस एक्ट। ठीक है, तो जो एक्ट में बताया गया है उसकी तरह से होगा। उसके बाद आपकी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो रहते हैं, जो भी हथियार रहते हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो सारे साधन आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। यहाँ पे 101, 102, 103, 104, 105, 106 और 107 नंबर की जो पोस्ट है उसमें आपको पेयर ऑफ सेफ्टी शूज़, यानी कि शूज़ जो है सेफ्टी के लिए, वो हेलमेट, ये सब आपको प्रोवाइड किया जाएगा जहाँ जहाँ जिसकी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद बात करते हैं कंपनी एकोमोडेशन और HRA। तो कोई भी प्रकार का HRA या फिर कोई भी अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जो स्टाइपेंड है सिर्फ वही आपको प्रोवाइड किया जाएगा। लीव एंड हॉलीडे, और लीव और हॉलीडे की बात करते हैं तो आपको जनरल लीव मिलेगी 32 डेज एट द रेट ऑफ 8 days पर क्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इंक्लूडिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड। मेडिकल ग्राउंड पे आपको 8 दिन की लीव मिलेगी पर क्वार्टर, यानी कि 4 महीने में। ठीक है, 3 महीने में, हर 3 महीने में आपको 8 दिन के लिए लीव मिलेगी। कैजुअल लीव है 12 days पर कैलेंडर ईयर, यानी कि पूरा जो साल है उसमें आप कैजुअल लीव 12 ले सकते हो। और अप्रेंटिस सेल अवेल सच हॉलीडेज एज आर ऑब्जर्व्ड इन द एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि जब एस्टैब्लिशमेंट में हॉलीडे होगा, यानी कि IOCL की रिफाइनरी में जब हॉलीडे होगा तो आपका भी क्या रहेगा, हॉलीडे रहेगा। लीव नॉट अवेल सेल लैप्स एट द एंड ऑफ अप्रेंटिसशिप पीरियड, तो जो भी लीव आपने अवेल नहीं की है वो आपकी लीव चली जाएगी, लास्ट में लैप्स हो जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस कवरेज अप्रेंटिस विल बी कवर्ड अंडर सूटेबल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवरेज, तो आपका इंश्योरेंस कवरेज भी कंपनी प्रोवाइड करेगी। उसके बाद डिसिप्लिन बताया गया है अप्रेंटिस सेल बी कवर्ड अंडर द सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल टू वर्कमैन एट द एस्टैब्लिशमेंट वेयर दे आर अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। Period of apprenticeship training may be extended under certain circumstances as provided under Rule 7 of the Rule 1992। तो आपका जो पीरियड है, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो आपका जो अप्रेंटिसशिप का पीरियड है उसको क्या कर दिया जाएगा, लंबा दिया जाएगा और आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपका ID प्रूफ कौन सा होना चाहिए, कैसे अपलोड करना है, ये सारा दिया गया है कि अप्लाई कैसे करना है। तो लास्ट में हम लोग आ जाते हैं, अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पे रिफाइनरी वाइज आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है और ईमेल ID रिफाइनरी की दी गई है, तो आप उस पर या तो कॉल कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, या तो फिर आप उसमें क्या कर सकते हैं, तो ईमेल भेज सकते हैं। तो आपका जो भी क्वेरी है उसका रिप्लाई आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर कैंडिडेट, तो अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट कौन सी है। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो 21 अक्टूबर यानी कि आज से ही 10 बजे से इसका जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो जाएगा और इसकी लास्ट डेट रहेगी 20 नवंबर 2023 शाम के 5 बजे तक। ठीक है, उसके बाद लास्ट डे फॉर PWD कैंडिडेट्स टू सबमिट प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मेंस फॉर स्क्राइब थ्रू ईमेल। तो जो PWD कैंडिडेट है उनको जो ऊपर पैराग्राफ नंबर 10 में जो परफॉर्मा दिया है उसके मुताबिक उनको क्या करना होगा, जो भी परफॉर्मा है उसको क्या करना रहेगा, ईमेल के थ्रू अपनी रिफाइनरी को सेंड करना रहेगा। तो उसकी जो लास्ट डेट है वो 22 नवंबर 2023 है। उसके बाद टेंटेटिव डेट फॉर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड, तो 27 नवंबर टू दिसंबर 2023 इन
5 दिनों के बीच में आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज़ हो जाएगा। और आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो 3 दिसंबर 2023 यानी कि दिसंबर मंथ में आपका जो है वो टेस्ट हो जाएगा। और टेस्ट में आपका क्या है, जो भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ज़्यादातर उसी की सब्जेक्ट के रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा। फॉर एग्जांपल आप अगर अकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटेंट के लिए, तो मोस्ट ऑफ जो आपका सिलेबस है वो सारा अकाउंटिंग के रिलेटेड रहेगा। उसके अलावा अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है डेटा एंट्री ऑपरेटर का वो आपका सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद है टेंटेटिव डेट ऑफ पब्लिशन ऑफ रिटर्न टेस्ट रिजल्ट। तो 8 तारीख तक आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। और उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैक्सिमम 21 दिसंबर 2023 तक बुला लिया जाएगा। तो ये सारी डेट के मुताबिक जब भी आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा तो हम या तो पोस्ट डाल देंगे हमारे चैनल पे, या तो आपको लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे ताकि आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।